अमीर और गरीब पे चर्चा तो होनी चाहिए और उसके पक्षधर हम भी हैं, लेकिन जब बात आती है जातीय का तो अति पिछड़ा हो, दलित हो, जनजाति हो, उसकी भी बात होनी चाहिए। चूँकि हम कहते हैं जब आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी अगर हमें सम्मान लायक अवसर उपलब्ध नहीं हुआ है तो अवसर की बात होनी चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा था कि हम आरक्षण दे रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए, समानता के लिए दे रहे हैं, सम्मान के लिए दे रहे हैं, तो आरक्षण मिलनी चाहिए। बट अगर उससे हम ये सोचते हैं कि ये रोज़गार का अवसर है, ये धन उपार्जन का अवसर है, नहीं, ये समानता का अवसर है ताकि समाज में भाईचारा बने। हमारी लड़ाई स्वर्ण के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। जो सिस्टम मिला है, जिस सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका जो विचारधारा है वो दलितों के विपरीत है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ अनिल गौतम जी हैं जो बिहार में दलित राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा है। जमुई जिले के रहने वाले हैं और इनकी पत्नी जमुई से जिला परिषद की सदस्य है। बिहार में जातीय जनगणना हो रही है और दलित जो वर्ग है उसके उत्थान के लिए आज़ादी के 75 वर्षों से काम हो रहा है। लेकिन जो उस वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसके लोग अपने उत्थान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या राजनीतिक भागीदारी मिल जाने से, आरक्षण का लॉलीपॉप मिल जाने से क्या इस वर्ग का उत्थान हो पाएगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम हैं अनिल गौतम जी के साथ और इनसे इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर दलितों को लेकर क्यों राजनीति होती है, जबकि आजादी के 75 वर्षों के बाद समानता का अधिकार, अवसर का अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक उत्थान का अधिकार उन्हें मिला हुआ है। अनिल गौतम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि क्यों दलित राजनीति पर ही ज्यादा जोर होता है? यहाँ अगड़ा पिछड़ा का एक जोर लग जाता है, बिहार में जातीय जनगणना होती है, क्यों नहीं अमीर और गरीब पे चर्चा होती है? अमीर और गरीब पे चर्चा तो होनी चाहिए और उसके पक्षधर हम भी हैं, लेकिन जब बात आती है जातीय का तो अति पिछड़ा हो, दलित हो, जनजाति हो, उसकी भी बात होनी चाहिए। चूँकि हम कहते हैं जब आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी अगर हमें सम्मान लायक अवसर उपलब्ध नहीं हुआ है तो अवसर की बात होनी चाहिए, लेकिन उसको जातीय समीकरण बना के नहीं होनी चाहिए। हम कोई भी आंदोलन करते हैं, हम अपने हक हकूक़ की बात करते हैं तो हम अपनी भागीदारी मांगते हैं, लेकिन उस भागीदारी में अगर हमें जातीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो गलत है। बाबा साहब ने भी कहा था कि हम आरक्षण दे रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए, समानता के लिए दे रहे हैं, सम्मान के लिए दे रहे हैं, तो आरक्षण मिलनी चाहिए। बट अगर उससे हम ये सोचते हैं कि ये रोज़गार का अवसर है, ये धन उपार्जन का अवसर है, नहीं, ये समानता का अवसर है ताकि समाज में भाईचारा बने, एक समानता मिले लोगों को, तो उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और राजनीतिक लोग दलित बोल के, पिछड़ा अति पिछड़ा बोल के वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन हम जब संवैधानिक बात करते हैं EBC का, OBC का, SC का, ST का, तो संवैधानिक तौर पे हमें समानता के लिए बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और उसके हम पक्ष में हैं। अवसर नहीं मिला है तो दोषी कौन है? क्या स्वर्ण वर्ग दोषी है जिसको 75 वर्षों से इस बात का एहसास कराया जा रहा है कि आप लोग जो है शोषक हैं, लेकिन ऐसा शोषण कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो दलित वर्ग है उससे अगर आप बात कीजिए तो जो दलितों के नेता हुए, जो दलितों के नाम पर, फिर आपकी लड़ाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? हमारी लड़ाई स्वर्ण के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। जो सिस्टम मिला है, जिस सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका जो विचारधारा है वो दलितों के विपरीत है। हम सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम सुधारने की बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आरक्षण मिला, किसी भी सर्विस में आरक्षण मिला, लेकिन जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो ये कह के कि ये इस लायक नहीं है और उसे बैकलॉग में धकेल दिया जाता है, तो कहीं न कहीं मानसिकता है वो, तो सिस्टम दोषी है, ना कि स्वर्ण। चूँकि हम कोई एक व्यक्ति के कारण उसके पूरे समाज को हम गाली नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम में बैठे लोगों को हम गाली दे सकते हैं, क्योंकि उसके कारण हमारे लोग पीछे धकेले जा रहे हैं।
तो सिस्टम का हम दोषी मानते हैं कि इस सिस्टम को दोष है। अनिल गौतम जी, एक बड़ा यक्ष सवाल है जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। आरक्षण मिला, उसके बाद समानता के अधिकार के लिए बहुत सारे कानून हैं हमारे देश में। दलित उत्पीड़न कानून है कि अगर दलितों को अगर आप जाति सूचक शब्द से भी संबोधित करते हैं तो आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो जाता है। लेकिन जो लोग उसकी हकमारी करते हैं, देखिए हकमारी की बात है कि शिक्षा के अधिकार की बात होती है, समानता की बात होती है, राजनीतिक भागीदारी की बात होती है। मान लीजिए कि आपका क्षेत्र जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है और कोई व्यक्ति वहां से 500 किलोमीटर दूर का आदमी या बिहार का बाहर का आदमी या कोई राजनेता का पुत्र जो बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो, जिसको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, और वहां जाकर दलित के नाम पर चुनाव जीत जाता है, तो इसके लिए दोषी कौन? इसके लिए हम कहेंगे कि सिस्टम नहीं, यहाँ हम कहेंगे उस मानसिकता की बात। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर कहीं भी दलितों को आगे बढ़ाने की बात आता है और जो अलग अलग पार्टियां बना के बैठा हुआ है, वो चाहता है कि एक ऐसा उम्मीदवार बने जो हमारे इशारों पे नाचे। एक अगर पढ़ा लिखा दलित को अगर मौका मिले तो समाज को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा दलितों को पीछे धकेल कर और उसी के बीच से एक अनपढ़ लोगों को या गुलाम मानसिकता वाले लोगों को उठाकर और विधायक बना देना, सांसद बना देना, ये मानसिकता का परिचय है। इसमें आप कई लोगों को देखेंगे, कई काबिल हमारे दलित युवा हैं जो आज भी सड़कों पर हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं, जो कहीं न कहीं समाज में ऐसे वर्ग से वो आते हैं जो गुलामी मानसिकता को रखते हैं, तो उसको प्रमोट किया जाता है। पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, जो समाज में भाईचारा कायम करना चाहता है, समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, उसका दर्द है, उसके बाद उसको प्रमोट नहीं किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बोलने वाले हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाता है। अब चूंकि क्या है कि हर दलित एक पार्टी बना के बैठ नहीं सकता है, किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़ता है। जब वहाँ अपनी बात को रखता है तो पार्टी वाले लोग जो उसके अध्यक्ष हैं वो चाहते हैं कि ये बोल रहा है, इसको पीछे धकेलो, और जो नहीं बोल रहा है उसको लाओ। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, हम श्री राम जी को सम्मान देते हैं और अगर हम भाजपा ज्वाइन करें तो अगर वहाँ हम जय भीम बोलेंगे, हम श्री राम जी को भी सम्मान देंगे तो हमें धकेल दिया जाएगा। वहाँ दिन रात अगर जय श्री राम बोलेंगे तो हमको प्रमोट कर दिया जाएगा। आज एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। वो एक दलित नेता था जो बीएसपी से भाजपा में गया, बीएसपी में दिन भर गाली देता था तिलक तराजू और तलवार को, लेकिन जब भाजपा में गया तो तिलक लगा के और वही वेशभूषा बना के मंत्री भी बना है। तो ये क्या है, ये मानसिकता की बात है कि वहाँ अगर जाएगा तो मानसिकता बदलना पड़ेगा। वहाँ टैलेंट पीछे चला गया। तो इस टैलेंट, चलिए आप भाजपा पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर जय श्री राम कहना होगा, जय भीम नहीं कहना होगा। तो फिर जय भीम कहने पर कौन ऐसी पार्टी है जो आपको आगे प्रमोट कर सकती है? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है और लोकतंत्र में जहां बहुमत होगा, आज देखिए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, देश में तमाम सर्वेक्षण आ रहे हैं 2024 के, वो भी चौंकाने वाले हैं कि फिर देश का जो मूड है कहीं ना कहीं मोदी है तो विश्वास है, मोदी है तो देश में एकजुटता है। फिर ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है कि जय भीम कहना, या जय भीम भी कहिए, देश का लोकतंत्र और देश का संविधान आपको अनुमति देता है कि आप जय महाराणा प्रताप कहिए, जय भीम कहिए, जय स्वामी सहजानंद सरस्वती कहिए, जय अंबेडकर बाबा कहिए, आप जिसको भी मानते हैं, जिस धर्म, जिस संप्रदाय, जिस जाति को, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बात यही नहीं अटक जाती है, फिर भी जो दलित वर्ग है, जो वंचित समुदाय है, अगर आज भी इतना पीछे है तो दोषी कौन? फिर मैं वही बात कहता हूँ कि जय भीम कहना अगर हमारा लोकतंत्र हमें हक दे रहा है तो ये हमारा व्यक्तिगत चीज़ है। हम सम्मान जिनको भी देना चाहें हम दे सकते हैं, उस आधार पे हमारा आकलन नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि पार्टी में विचारधारा के वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा कष्ट होता है कि समान विचारधारा वाले को आगे बढ़ने से रोका जाए, हमें जो चुनौती पेश करेगा उसको रोका जाए, जो नहीं करे उसको आगे बढ़ाया जाए, दलित चेहरा उसको बनाया जाए। रिजर्व सीट है, एक दलित को चुनना है, दलित उतने सामर्थ्य नहीं है, पढ़े लिखे लोग, युवा उतने सामर्थ्य नहीं है जो करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके और मेन स्ट्रीम में आ सके, तो कहीं न कहीं सहारा लेने की कोशिश करता है। लेकिन क्या है, टैलेंट को पीछे छोड़ना पड़ता है, और अगर नहीं छोड़ेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कहीं न कहीं हम लोग उसके शिकार हो जाते हैं। जय भीम बोल के कोई प्रमोट नहीं करेगा, बट ये आज़ादी की बात है, ये अभिव्यक्ति की बात है। हम सबको सम्मान देते हैं, हम किसी के प्रति विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जिस जगह पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कि हम अपने समाज के बारे में, हक हकूक़ के बारे में एक आवाज़ उठा सकें, हम अच्छे नीति बना सकें,
जो दर्द है संसद तक पहुंचा सके, तो इसके लिए हम चुने जाते हैं, ना कि हम राजनीति में जातीय और धार्मिक प्रवचन करने जाते हैं। जातीय एक अलग मुद्दा है, धर्म एक अलग मुद्दा है और राजनीति एक अलग मुद्दा है। तो राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को अक्सर दबाया गया है और वैसे लोगों को जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं उसको बढ़ाया गया है। आप एक एक व्यक्ति का भी नाम लेंगे, सब में वही आपको परिलक्षित होगा और उसी के शिकार हमारे जैसे युवा होते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो समाज में भाईचारा कायम करे, जो जिसमें दमखम हो, जिसका अपना बेहतर सोच हो, जो सबको लेकर चलने के साहस जुटाए, वैसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। चलिए, ये अनिल गौतम जी हैं और काफ़ी सफाई गोई के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज अगर देश में पिछड़ा और अति पिछड़ा दलित समुदाय है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सत्ता पर बैठकर और दलितों को बांटने वाले लोग हैं। ये स्वर्ण समाज के प्रति इनकी सोच है कि स्वर्ण समाज कभी भी दलित विरोधी नहीं रहा है, पर गुलाम मानसिकता वाली जो विचारधारा है वही दलितों को आगे बढ़ने नहीं देती है। जो लोग सत्ता में दलितों की भागीदारी चाहते हैं वे वैसे गुलामों को सांसद, विधायक या अन्य पदों पर बैठाना चाहते हैं जो उनके इशारे पर नाचे। ऐसे में ना दलितों का उत्थान होगा और ना समाज में समानता आएगी। ये बात अनिल गौतम जी समझ चुके हैं और अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। आने वाले दिनों में जमुई की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनेंगे और इसकी शुरुआत जिला परिषद के चुनाव से हो चुकी है, जहां से इनकी पत्नी निर्वाचित घोषित हुई है। देश के कानून और संविधान के तहत तमाम लोग बराबरी का अधिकार रखते हैं, बावजूद इसके समाज के अंदर में एक बड़ा वर्ग है जो आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आरक्षण के लाभ से वंचित है और आरक्षण उन्हीं के लिए है। फिर ये देखना दीगर होगा कि दलित उत्पीड़न की बात, दलितों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की बात और समानता के अधिकार की बात करने वाले लोग ही उनके राह में रोड़ा क्यों बने होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि आज दलित समुदाय पूरे बिहार और देश में जग चुका है और उसे पता है कि कौन लोग उसके शोषक हैं और किसके शोषण के वे शिकार हो रहे हैं।